नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान आपको नहीं चाहिए तो आप चले जाइए। ये महज पॉलिटिकल ज्ञान नहीं चाहिए तो आप उनके चले जाइए। इनको वेस्टर्न वर्ल्ड से बड़ी दिक्कत है, इनको यूरोप से दिक्कत है कि धक्के मारकर मुसलमानों को निकाला जा रहा है, इनको दिक्कत है अमेरिका से कि वहां धक्के मारकर मुसलमानों को निकाला जा रहा है। तो ये जो खामेनी कह रहे हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, तो आप लोग सब एक इस्लामिक कंट्री क्यों नहीं बना करके वहीं रहते हैं? क्यों आपको भारत में रहना है जहां पे इतना डिस्क्रिमिनेशन है? आपको रहना है भारत में, लेकिन यहाँ सात्विक सर्टिफिकेशन पे आपको दिक्कत है, हलाल सर्टिफिकेशन लेकर आप पूरी दुनिया में घूमना चाहते हैं। इस तरीके की दोगलेपंथी, इस तरीके का डबल स्पीक नहीं चले। आप अपने आप को विश्लेषक कहते हैं, 4 किताबें पढ़ के नहीं आते आप लोग। आप यहाँ पर तवे पर जलते हुए तवे पर पॉपकॉर्न की तरह क्यों चल रहे हैं? बताइए। मैंने तो पूछा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ईरान के हमले के बाद पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है कि इजराइल इसका जवाब कब और कैसे देगा। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह उनका देश इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। तो वहीं खामेनी ने दुनिया के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। और इसी मुद्दे को लेकर डिबेट हो रही होती है, तभी सुब्राष्ट्रा जी द्वारा पॉलिटिकल इस्लाम पर 2-4 शब्द क्या बोल दिया जाता है। सैयद जवाद को मिर्ची लगना शुरू हो जाता है। इस बीच एंकर पद्मजा जोशी ने भी मुस्लिम व अरब देशों को लेकर एक बड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर किया। तो वहीं सुब्राष्ट्रा जी ने सैयद जवाद व वकार भट्टी को जमकर फटकार लगाया है, जिसे हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो मैं मिडिल ईस्ट मॉनिटर का आर्टिकल दिखाती हूँ। सच बात यह है कि ये सब जो तकरीरें की जाती है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए की जाती हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर का 10 दिन पहले का एक आर्टिकल देखिए, इसका हेडर क्या है। वो कह रहे हैं हिपोक्रिटिकल अरब एंड मुस्लिम कंट्रीज हेल्प इजराइल किल मोर पैलेस्टीनियन व्हाइल कंडेमिंग इट। मिडिल ईस्ट मॉनिटर का आर्टिकल कहता है कि मुसलमान और अरब देश इजराइल का मदद कर रही है फिलिस्तीनियों को मारने में। शुभरास्ता, ये जो उम्मा की बात कर रहे थे, अब उस उम्मा की असलियत बताते हैं कि इस उम्मा के कुछ देश हैं जो इस आर्टिकल में जिनका जिक्र है। कौन से है वो देश? वो देश है सऊदी अरब, इराक, इजिप्ट, कतर, यूएई। ये चलाते हैं एक तेल की पाइपलाइन। उस पाइपलाइन का नाम है अरब पेट्रोलियम पाइपलाइन कंपनी। आपको पता है क्या कि इस पाइपलाइन से इजराइल को लगातार तेल की सप्लाई की जा रही है? 1 सेकंड के लिए उस सप्लाई को नहीं रोका है। और ये सब के सब मुसलमान देश है। सैयद जवाद साहब। पद्मजा जी, ये सारा का सारा खेल अर्थव्यवस्था का है, ये सारा का सारा खेल पैसे का है। और हम जितनी जल्दी, मैं हम का प्रयोग इसलिए कर रही हूं क्योंकि मैं इस सिर्फ देश ही नहीं, इस विश्व की एक सजग नागरिक होने के नाते कह रही हूं कि जितना जल्दी इस चीज को समझ लिया जाए उतना जल्दी हमारे हित में। क्या आज हम पॉलिटिकल इस्लाम पे, इस्लामिज्म पे एक सम्यक चर्चा करने की स्थिति में है? अगर नहीं है तो आज हम विश्व के किसी कोने में कोई भी हरकत हो रही हो, इस्लाम को लेकर कुछ भी बयानबाजी की जा रही हो, हम मैच्योरली डिस्कस नहीं कर सकते। क्योंकि यहां पर जैसे हमारे पैनल में कुछ लोग बैठे हैं, उनको तिलमिलाहट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस राजनीति, उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर के जो एक मंतव्य एक लामबंद तरीके से बनाना चाहते हैं, उसमें वो घात लगेगा ना। पॉलिटिकल इस्लाम क्या होता है? पॉलिटिकल इस्लाम यह होता है कि जब आप इस्लाम को एक धारण करने वाला धर्म को न लेते हुए उसको आप एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कहते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, जैसा कि खामेनी ने किया। तो मेरा यह मानना है, जिसमें अभी हर्षवर्धन जी कह रहे थे और मैं उनसे इत्तेफाक रखती हूं, कि हमारे देश के मुसलमानों का क्या इससे लेना देना नहीं होना चाहिए। आप अगर होना चाहिए तो आप खामेनी से पूछिए ना कि क्या वो आकर के आपके यहां मदरसों में उसको हाईटेक बना देंगे? बताइए, जब वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि सारे देश, सारे विश्व के मुसलमान एक हो जाओ, तो फिर वो मुझसे पूछिए कि उनके पास मुसलमानों के डेवलपमेंट का 10 पॉइंट एजेंडा क्या है? क्यों नहीं जोड़ूं? क्यों सैयद भाई, एक सेकंड सैयद भाई, आप कहीं का मुद्दा, आप जैसा कि पद्मजा जी ने कहा, मैं उसी भाषा में आपको कह रही हूं, जैसा कि पद्मजा जी ने कहा कि किसी के फटे में पैर आपको डालना है, तो जब आपने उनके फटे में पैर डाल दिया है तो मैं भी उस फटे में अपना पैर डालकर पूछ रही हूं कि आपका क्या फायदा? आप बताइए ना, 10 पॉइंट ऑफ एजेंडा बताइए कि भारतीय मुसलमान जो कि बहुत गुर्बत की स्थिति में है, मैं मानती हूं कि गुर्बत की स्थिति में है, आप बताइए उनको करने के लिए क्या खामेनी नहीं हो या कोई भी हो, क्या करने के लिए कह रहा है? और अगर नहीं कह रहा है तो आप अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेकर चुप रहिए, क्योंकि इस देश का मुसलमान या इस देश का हिंदू आज सिर्फ और सिर्फ ज्ञान हो गया, ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए। वकार भट्टी को बोलने दीजिए। ये महज चाहिए तो आप चले जाइए। ये महज पॉलिटिकल ज्ञान नहीं चाहिए तो आप मुसलमानों की भलाई का आप इस देश में ज्ञान लेना देना नहीं है। लोग मर रहे हैं, उनके लिए पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो गई है, सब कौम साथ खड़ी हो गई है। एक लड़की 21 साल की, उसकी तस्वीरें दिखाइए, वो इराकी लड़की है, यजीदी लड़की। इस लड़की को एक सेक्स स्लेव बना करके आईसिस ने इसको इराक से उठाया और हमास के एक लड़ाके के पास 11 साल तक इसको सेक्स स्लेव बना करके रखा। वो सिर्फ 10 साल की थी। इसके लिए तो कोई सड़कों पर नहीं निकला, इसके लिए कोई तकरीर नहीं कर रहा, इसके कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। और आप कह रहे हैं कि भाई हमारा दिल तो जो है बस फिलिस्तीन में जो लोगों को दर्द है उसके लिए धड़क रहा है। सच बात यह है कि मेन एजेंडा वही है पॉलिटिकल इस्लाम। शुभ रास्ता। इस लड़की के लिए किसी को दर्द नहीं हो रहा। पॉलिटिकल इस्लाम का कोई वजूद, कोई लेना देना नहीं होता है। अरे सर, आप दिल्ली में रहते हैं ना, आप दिल्ली में इस लड़की के लिए एक मार्च निकाल दीजिए कल कि इस बेचारी को 11 साल एक सेक्स स्लेव बना के रखा गया। शुभ रास्ता। साइलेंस। शुभ रास्ता।
नहीं, आप भी तरीके की बात बोलिए, आप भी तथ्यात्मक बात बोलिए, तो शायद आपको पद्मजा जी नहीं, देश की पूरी जनता सुनेगी। आपने 3-4 अनर्गल जहालत भरे बयान दिए हैं जिसपे आपका काउंटर करना बहुत जरूरी है। नंबर 1, इन्होंने कहा हिटलर को तो कोई टेररिस्ट नहीं मानता। आप थोड़ा एक बार जर्मनी घूम आइए, आज भी जर्मन लोग ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे हिटलर का नाम लेने के पहले कतराते हैं। वो एक सेंस ऑफ नेशनल एम्बैरेसमेंट है। उनके तमाम हिस्टोरिकल सुन लीजिए ना भाई साहब। या तो अगर आप घूम सकते हैं तो घूम आइए, नहीं घूम सकते हैं तो चंद किताबें पढ़ लीजिए, वो भी नहीं कर सकते हैं तो चुप होकर के 4 लोगों की बात टोकी मत कीजिए। आप यहाँ भाषण देने तो नहीं आए। ये नहीं, पद्मजा जी मैं जानना चाहती हूँ क्या टीवी भारत सैयद जवाद के लिए एक रैली ऑर्गेनाइज की है? 15 मिनट का इनको निर्बाध रूप से बोलने दिया जाए। 1 सेकंड प्लीज डाउन किया जाए, क्योंकि मैं बात करेंगे। ये वही मानसिकता है। ये वही आप अभी बोल रही थी ना कि उस महिला के लिए कोई क्यों नहीं, उस बच्ची के लिए कोई क्यों नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि सैयद जवाद जैसे लोग हैं जो मेन मुद्दे पे बात नहीं करना चाहेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, इनको सबसे ज्यादा मैं क्यों विक्टिम बनूं? मैं आपकी कोई विक्टिम नहीं हूं। मैं कोई विक्टिम नहीं हूं। मैं सर्वाइवर भी नहीं हूं। मैं एक प्रिविलेज पोजीशन में हूं और मैं उस पोजीशन ऑफ प्रिविलेज का उपयोग करते हुए यहां पर 10 बातें रखूंगी। सैयद जवाद, अब आप चुप करके बैठिए। पॉइंट नंबर 2, इनको वेस्टर्न वर्ल्ड से बड़ी दिक्कत है। इनको यूरोप से दिक्कत है कि धक्के मारकर मुसलमानों को निकाला जा रहा है। इनको दिक्कत है अमेरिका से कि वहां धक्के मारकर मुसलमानों को निकाला जा रहा है। तो ये जो खामेनी है, कह रहे हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए, तो आप लोग सब एक इस्लामिक कंट्री क्यों नहीं बना करके वहीं रहते हैं? क्यों आपको भारत में रहना है जहां पे इतना डिस्क्रिमिनेशन है? ये जो कश्मीरी एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, जो भी विश्व वमन कर रहे हैं, उनको भी कहिए वो सब चले जाना। एक ऐसा मुल्क जहां पर पाकिस्तान जैसी परिस्थिति हो, जहां पर ऐसी परिस्थिति हो जहां पर सिर्फ और सिर्फ पाक इस्लाम ही फॉलो किया जा रहा हो, राजनीतिक रूप से वहां जाकर रहिए। आपको रहना यूरोप में है, नहीं 1 सेकेंड, आपको रहना ऑस्ट्रिया में है, आपको रहना बेल्जियम में है, आपको रहना जर्मनी में है, लेकिन आपको वहां का कल्चर फॉलो नहीं करना, अपना कल्चर थोपना है। ये होता है पॉलिटिकल इस्लाम। आपको रहना है भारत में, आपको रहना है भारत में, लेकिन यहाँ सात्विक सर्टिफिकेशन पे आपको दिक्कत है, हलाल सर्टिफिकेशन लेकर आप पूरी दुनिया में घूमना चाहते हैं। इस तरीके की दोगलेपंथी, इस तरीके का डबल स्पीक नहीं चलेगा। और इस देश छोड़ दीजिए, पूरी पृथ्वी पर आपके लिए लोग खड़े होंगे, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं जानना चाहती हूं, इन्होंने ये बताया 4 लोग जिन्होंने पॉलिटिकल इस्लाम का शब्द यूज किया हो 4 किताबों में, और ये मैं उनको बताती हूं कि इतने सारे क्रिटिक्स है पॉलिटिकल इस्लाम के। क्या बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल इस्लाम के जो क्रिटिक्स मान रहे हैं कि पॉलिटिकल इस्लाम है और नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिकल इस्लाम की कवायद करने वाले भी बहुत सारे बौद्धिक हैं। आप अपने आप को विश्लेषक कहते हैं, 4 किताबें पढ़ के नहीं आते आप लोग। ठीक है, पॉलिटिकल इस्लामिज्म पे आपको दिक्कत हो सकती है इस टर्मिनोलॉजी से, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, ये आपको मानना पड़ेगा। नहीं तो बताइए ना, इतनी बड़ी बात कह दी आयतुल्लाह ने, किस हैसियत से कह दी? किस हैसियत से कह दिया कि पूरे विश्व के मुसलमान एक हो जाओ? अगर ये कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है तो क्यों कह दिया उन्होंने? और क्यों आप यहाँ पर तवे पर जलते हुए तवे पर पॉपकॉर्न की तरह क्यों चल रहे हैं? बताइए। कौन सा? मैंने तो पूछा पद्मजा जी, बड़ी विनम्रता से मैं पूछ रही हूँ कि ये जो खामेनेई है, इनके 10 सिंगल पॉइंट एजेंडा बताइए जो भारतीय मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए इन्होंने लामबंद होकर के आए हो। कहा हो कि हम मोदी का विरोध करते हैं, सब कि मुसलमान मोदी का विरोध करते हैं, लेकिन हम ये 10 काम करेंगे। जी पद्मजा जी, आपने जिस बात को कहने के लिए भट्टी जी को रोक दिया, मैं आपको बता दूं कि ये वही मानसिकता है जो 1990 में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, ये वही मानसिकता है। भट्टी जी सुन लीजिए, भट्टी जी सुन लीजिए, अगर आप जरा सा इधर उधर पैदा हो गए होते चाइना में या पाकिस्तान में, तो आप जितना ज्यादा जमहूरियत करते हुए यहां पर बात रख रहे हैं अपनी, वो नहीं रख पा रहे होते। देखिए, भट्टी जी कह रहे थे कि हम कोई किराएदार नहीं, बिल्कुल नहीं है। भट्टी मूलतः राजपूत और सिख कम्युनिटी होती है। भट्टी आए हैं भट्ट से, जो संस्कृत शब्द है, ये मुस्लिम नहीं थे भाई। भट्टी कहां से आए इनका? ठीक है, ये हर्षवर्धन जी, आपने 10 सेकंड में एक 10 घंटे की डिबेट छेड़ दी। वैसे सैयद जवाद व वकार भट्टी जैसे लोगों के लिए सुपरस्टार नाम ही काफी है, तो वहीं हर्षवर्धन त्रिपाठी ने भी 20 सेकंड में ही वकार भट्टी के भट्टी सरनेम को लेकर बड़ी बात कही। वैसे आप सभी तो काफी समझदार हैं, जिनके लिए इशारा ही काफी है। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का यह बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने हिंदुओं की एकजुटता की बात की है और कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, हिंदू समाज को भाषा, जाति और क्षेत्रीय विवादों को खत्म करके अपनी सुरक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू हर किसी को अपना मानते हैं और सभी को गले लगाते हैं। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे, लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहाँ पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। इस बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम का यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनके द्वारा हिंदू एकजुटता को लेकर ये बात कही जाती है। सनातन को कमजोर कौन कर रहा है? सनातन को कमजोर कर रहा है हमारे बीच में जो जाति के नाम पे दीवारें खड़ी हो रही हैं, ये सनातन को कमजोर कर रहा है। कोई अगड़ा बन गया, कोई पिछड़ा बन गया, कोई ऊंचा बन गया, कोई नीचा बन गया, कोई जाट बन गया, कोई ठाकुर बन गया, कोई ब्राह्मण बन गया, कोई वैश्य बन गया, कोई क्षत्रिय बन गया। मेरे मित्रों,
कोई उत्तर का बन गया, कोई दक्षिण का बन गया, कोई पूरब का बन गया, कोई पश्चिम का बन गया। ये दीवारें यहीं रोकनी होंगी, वरना तुम्हें अगड़ा नजर आएगा, पिछड़ा नजर आएगा, ब्राह्मण नजर आएगा, ठाकुर नजर आएगा, लेकिन चिराग जला के ढूंढने से भी सनातनी नजर नहीं आएगा। तो उधर पीएम मोदी ने भी एकजुट रहने का स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि कांग्रेस पार्टी व उनके सहयोगियों का एक ही मिशन है और वह है बांटो और राज करो। और उन्होंने आगे हिंदुओं को एकजुट रहने की बात करते हुए ये कहा, कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है, हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। तो उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एंकर द्वारा एक सवाल पूछा जाता है कि आप किसके साथ डिनर करना पसंद करेंगे। इस दौरान उनके सामने दो ऑप्शन रखा जाता है, पहला तो जॉर्ज सोरोस और दूसरा किम जोंग उन। और इस सवाल को सुनते ही उनके द्वारा कुछ इस प्रकार का मजेदार जवाब सुनने को मिलता है। You have to choose between, I'll give you two options. You have to choose either of them and you have to choose. There are no prizes for the winning also. So the first question is, one person you wish to have dinner with, Kim Jong-un or George Soros? What was the first one? Kim Jong-un, the North Korean. I think this is Navratri, I'm fasting. और ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।